Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Simplify Minds. आज Simplify Minds में हम बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और इसके हर पॉइंट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी एक वीडियो ना बना के हमने सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ फैटी लीवर। जब हमारे लीवर के चारों तरफ बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है और इस फैट का टोटल वेट लीवर के 10% वेट से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को फैटी लीवर बोला जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर लुकिंग टू अवॉइड फैटी लीवर डिजीज़ एंड टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ। तो आशा करते हैं हम इन वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आप फैटी लीवर की कंडीशन को समझ पाएँ और समझ के अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके इन कंडीशंस को अवॉइड कर पाएँ। तो शुरू करते हैं विदाउट अ डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैटी लीवर डिजीज़ की सीरीज़ में पार्ट 1 में सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर डिजीज़। फर्स्ट सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन। ये पेन मेजरली आपको लीवर जहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब कि एब्डोमेन के राइट साइड के अपर पार्ट में, वहीं उसी पोजीशन पे आपको पेन फील होगा। ये पेन मोस्टली डल होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब बहुत ही धीरे धीरे पेन होगा और बना रहेगा ये दर्द। ज़्यादातर लोगों को जब ये पेन होता है फैटी लीवर डिजीज़ की वजह से, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। मतलब इस पेन के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होंगे। सेकेंड सिम्टम होता है फटीग। ज़्यादातर लोगों को फैटी लीवर डिजीज़ में बहुत थकान रहती है। पूरी रात अच्छे से सोने के बाद भी जब वो सुबह उठते हैं तो उनको फ्रेश फील नहीं होता है। ज़्यादातर कंडीशन में ये थकान इतनी ज़्यादा ओवरबियरिंग हो जाती है कि ये उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देती है। फैटी लीवर डिजीज़ में फ़िज़िकल फटीग के साथ साथ मेंटल फटीग भी होता है, क्योंकि जब लीवर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैट अकोमुलेट हो जाता है तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है और हमारे ब्रेन में अच्छे से न्यूरोट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, और इसी वजह से हमें फ़िज़िकल फटीग के साथ साथ मेंटल फटीग भी फेस करनी पड़ती है। थर्ड सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना। फैटी लीवर डिजीज़ में वो हार्मोन जो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, वो हार्मोन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से हमें भूख नहीं लगती, हमारी एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसका एक और रीज़न होता है, जब किसी को फैटी लीवर होता है तो उसके बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दोनों ही अफेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने फैट रिजर्व में से एनर्जी पुल नहीं कर पाती और हमारी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमारे थर्ड सिम्टम से रिलेटेड होता है हमारा फोर्थ सिम्टम, जो कि होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। क्योंकि हमें भूख नहीं लगती, हमारी एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए हमारा वेट लॉस होने लगता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी बॉडी में जो लीवर के फंक्शन होते हैं, लीवर का प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो जब लीवर के प्राइमरी फंक्शन हैम्पर होते हैं तो वो फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती है और इसी वजह से हमारा वेट लॉस होने लगता है। फैटी लीवर डिजीज़ का फिफ्थ सिम्टम होगा नोज़िया। नोज़िया इंडिविजुअल साइन नहीं होता है, ये जब भी होगा जो मैंने पहली 4 सिम्टम्स एक्सप्लेन किए हैं उनके साथ होगा। नोज़िया ये बताता है कि फैटी लीवर डिजीज़ अब इनिशियल स्टेजेस में नहीं है, ये एडवांस स्टेज में आ गई है। फैटी लीवर डिजीज़ में जब नोज़िया होता है तो पेशेंट को गर्ड फील होता है, गैस्ट्रोईसोफेगियल रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में एसिड होता है
वो फ्लो आउट करके ऊपर की तरफ हमारे ईसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से अफेक्टेड पर्सन को मुंह में एसिडिक फीलिंग आती है और इसी वजह से उसे नोज़िया और वॉमिटिंग फील होता है। इसका एक और रीज़न होता है, जब फैटी लीवर डिजीज़ में टॉक्सिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है और बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं निकाल पाता है, तब बॉडी का टॉक्सिक लोड बढ़ जाता है और इसी वजह से पर्सन को, जो अफेक्टेड पर्सन होता है, उसे नोज़िया और वॉमिटिंग फील होती है। सिक्स्थ सिम्टम होता है वीकनेस। वीकनेस होने के भी दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन। न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन की वजह से भी पेशेंट को, जो अफेक्टेड पर्सन होता है, उसे मेंटल फटीग, मेंटल वीकनेस फील होती है। इसका सेकंड रीज़न होता है वीकनेस फील होने का, जो कि हमें एडवांस स्टेज में फील होती है, उसका कि जब जो भी फैट हम कंज्यूम करते हैं, लिवर उस फैट को लाइपोलिसिस के थ्रू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब लिवर अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है तो ये लाइपोलिसिस ठीक से नहीं हो पाती है, जिसका मतलब कि फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती है और इसी वजह से हमको वीकनेस फील होती है। सेवन सिम्टम, जो कि एक एब्सोल्यूट साइन होता है फैटी लीवर डिजीज़ का, लीवर डिसफंक्शन का, वो होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जब उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तब वो डिसइंटीग्रेट होती हैं और इस डिसइंटीग्रेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। नॉर्मल लीवर, हेल्दी लीवर क्या करता है, इस बिलीरुबिन को प्रोसेस करता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वो इस बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है और हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो आपकी स्किन का कलर होता है वो येलो हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, और जो हमारी आईज़ में जो वाइट पार्ट होता है वो भी लाइट येलो कलर का हो जाता है। जॉन्डिस एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर लीवर एंड पैंक्रियाज। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद किसी भी और फर्दर साइन और सिम्टम की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत जाइए और इसका ट्रीटमेंट कराइए। 8 सिम्टम होता है स्वेलिंग इन लोअर लिम्स। जब लिवर ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें पूलिंग ऑफ वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, अफेक्टेड पर्सन के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। ये बिल्कुल क्लियर साइन नहीं होता है, ये ऐसा पॉसिबिलिटी, जैसे कि लोअर लिम्स में स्वेलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत सारी डिजीज़ में होती है। 9th सिम्टम होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। जब लीवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसी वजह से मेल्स में एब्डोमेन के साथ साथ, मतलब पेट निकलने के साथ साथ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी होने लगता है। ये भी एब्सोल्यूट साइन नहीं है और गायनेकोमेस्टिया बहुत सारी और कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। ये थे वो सारे साइंस और सिम्टम्स जो हमें फैटी लीवर डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फर्स्ट सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, सेकंड सिम्टम होता है फटीग, थर्ड सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, फोर्थ सिम्टम होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फिफ्थ सिम्टम होता है नोज़िया, सिक्स्थ सिम्टम होता है वीकनेस, सेवेंथ सिम्टम होता है जॉन्डिस विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन, 8th सिम्टम होता है लोअर लिम्ब स्वेलिंग एंड 9th सिम्टम होता है गायनेकोमेस्टिया, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके पार्ट 2 में बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, ये इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं।
सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। जितना आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आप अपने बॉडी में किसी भी डैमेज होने से पहले उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। Bye bye.